नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी इन्फिनिटी में। और आज हम बात करेंगे लिविंग रिलेशन के बारे में कि लिविंग रिलेशन क्या होता है और लिविंग रिलेशन के क्या फायदे हैं। लिविंग रिलेशन यानी कुछ लोग इसको सोच रहे होंगे लिविंग रिलेशन क्या है। कई नए बच्चे हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो को और उनके मन में ये जिज्ञासा तो जरूर आएगी कि लिविंग रिलेशन होता क्या है। लिविंग रिलेशन अर्थात एक जीवन संबंध यानी क्या है, एक जीवित व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होता है, जो बिना शादी के जो संबंध होता है उसी को लिविंग रिलेशन बोला जाता है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध भी बोला है। अभी आपको तत्काल में ये भी पता होगा कि तत्काल में एक बहुत चर्चित मर्डर केस चल रहा है जिसमें कि पूरे भारत को, पूरे दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे भारत को ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा है उस मर्डर केस ने। और आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पूरे इसके धारा के साथ इसको पूरा व्याख्या करेंगे आपके सामने। पहले हमारी जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे लिविंग रिलेशन के बारे में अर्थात जीवन संबंध के बारे में कि जब दो व्यक्तियों का बिना विवाह के दौरान जो संबंध बनता है उसको जीवित संबंध बोला जाता है। और इसी बीच हम आपको बताएंगे कि इससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। मुझे नहीं लगता इसके कुछ फायदे हैं जबकि इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा दिल्ली में, कई आपने न्यूज़पेपर भी पढ़े होंगे, कई समाचारों में देखा होगा, दिल्ली का बहुत चर्चित मर्डर केस, दिल्ली का नहीं अर्थात पूरे भारत में या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज चली गई है, श्रद्धा मर्डर केस। अब ये जो श्रद्धा मर्डर केस है क्या था, ये एक लिविंग रिलेशन ही था। यहाँ पे लिविंग रिलेशन की अगर आपको बात करें तो लिविंग रिलेशन क्या है कि जब दो जीवित व्यक्ति बिना शादी के एक साथ रहें उसी को लिविंग रिलेशन बोला गया है और इसको वैध भी मानते हैं। और जो आज की जो युवा पीढ़ी है इसको बहुत ज्यादा ही सटीकता से अपने जीवन में व्याप्त कर रही है। क्या इससे कोई जीवन क्षय नहीं हो रहा? इससे कितनों के जीवन बन रहे हैं और कितनों के जीवन बिगड़ रहे हैं, ये तो कमेंट करके आप ही लोग बताइएगा मुझे। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे पहले लड़का और लड़की, ये एक ऐसा शब्द है मेल फीमेल, अगर इंग्लिश में इसको बात किया जाए मेल फीमेल ऐसा शब्द है जिसमें कि दो लोगों का आपस में सह संबंध अर्थात क्या है कि शारीरिक संबंध, वो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनर के रूप में रह रहे हों, ठीक है, अथवा अपनी बातों को शेयर कर रहे हों और अथवा अपने सभी चीज को, ठीक है, ये सब कुछ को ये शेयर कर रहे हो तो उसी से एक लिविंग रिलेशन बनता है। जैसा कि लड़का और लड़की का साथ रहना। लिविंग रिलेशन की मुख्य धारा ये है कि एक अविवाहित अथवा विवाहित भी हो सकते हैं जिसमें लड़का और लड़की दोनों साथ में रह रहे हैं बिना शादी किए जो संबंध बन रहा है और ये ही लिविंग रिलेशन कहलाता है। आपको बता दें ज्यादातर ये यूरोप में यानी पश्चिम शैली है, वेस्टर्न कल्चर में लिविंग रिलेशन का बहुत चलन रहा है, जिसमें कि क्या होता है कि ज्यादातर अपने पार्टनर के साथ, अपने जिससे शादी की है उसके साथ कोई अगर खुश नहीं होता तो वो क्या है कि अपना कोई दूसरा पार्टनर इसके साथ रह के वो ये देख सकता है कि इसका स्वभाव कैसा है या इसके साथ मैं जिंदगी बिताऊंगी। इसको ज्यादातर युवा जितने भी है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, इसको एक बेहतर ऑप्शन के रूप में चूज करते हैं। आपको ये भी बता दें सुप्रीम कोर्ट के अधिनियम 2005 के तहत जब सरकार ने सबसे पहले लिविंग रिलेशन में अमेंडमेंट किया था तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी लिविंग पार्टनर अगर आपस में क्या है कि अपने पार्टनर को यानी कि अपनी महिला पार्टनर को सता रहा है तो उसके ऊपर अधिनियम 2005 के तहत एक्ट लग सकता है, जो कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का यानी लिविंग पार्टनर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लगता है। तो ये जाके महिला किसी भी थाने में इसको दर्ज करवा सकती है अथवा इसके लिए पिटीशन फाइल भी हो सकता है। आपको ये भी बता दें लिविंग रिलेशन में इस संबंध में क्या होता है कि सीआरपीसी की धारा 125 में लिविंग रिलेशन में महिला पार्टनर अपने पुरुष पार्टनर के ऊपर
मुआवजे की भी रकम की डिमांड कर सकती है। आपको दूसरा बात मैं बता दे रहा हूं कि वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो मुकदमा करती है और मुकदमा करने के बाद वो मुआवजे की भी मांग कर सकती है। जैसे कि एक शादीशुदा महिला अपने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जब मुकदमा करती है तो वो उससे खर्चा मांगती है, अर्थात मेंटेनेंस मांगती है। तो ये मेंटेनेंस सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है। लिविंग रिलेशन की एक खास बात और जिसमें बताया गया है कि धारा 125 में अगर लिविंग रिलेशन के थ्रू कि इसके बीच में पुरुष और महिला ने जब संबंध बनाया और उस संबंध से कोई भी बच्चा अगर उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न होने के बाद अगर कोई भी बच्चा वो अपने जो नाजायज पिता, जिसको मतलब समाज नाजायज के नाम से जानता है, जो लिविंग रिलेशन में उसके माँ के साथ था, तो उससे अपनी संपत्ति की दावेदारी कर सकता है। जो पैतृक संपत्ति है या मातृक संपत्ति है उसकी पूर्ण रूप से दावेदारी कर सकता है। तो ये आपको क्या है कि एक्ट 16 के तहत और सीआरपीसी 125 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके, क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है। उस बच्चे ने तो नहीं बोला कि मुझे इस दुनिया में लाओ, कि आपकी गलती की वजह से वो बच्चा क्यों भुगते, ये भी सिस्टम है। अब सिस्टम जो है, अभी आपने देखा होगा कि तत्काल में इतना बड़ा देश में मर्डर केस हो गया है और जिससे कि बहुत सारे लोग मतलब तबके में आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे लिविंग रिलेशन आज भी हैं जो कि मतलब सहज तरीके से चल रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो असहज तरीके से चल रहे हैं। जैसे आपने देखा है श्रद्धा मर्डर केस के बारे में, तो श्रद्धा मर्डर केस और आफ्ताब, ठीक है, ये तो ये कह सकते हैं हम कि ये मानसिक विकार से उत्पन्न हुआ एक ऐसा दोष है जिसने कि 35 टुकड़े करके उसको फेंक दिया, ठीक है। या तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत पुराना कलह था। अब इसके लिए तो दिल्ली पुलिस और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी हमारे को आपको जो बताना था वो हमने बताया। आपको ये भी बता देते हैं कि पहले भी इसके ऊपर पिटीशन दायर होते रहे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था लिविंग रिलेशन के लिए। उस वर्डिक्ट में ये कहा था कि युवाओं को एक बेहतर ऑप्शन दिया जा रहा है लिविंग रिलेशन में, जिसमें कि युवा एक दूसरे को समझ सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता रहा है कि गांव दूर दराज के क्षेत्रों में कि लड़का लड़की को नहीं देखा और न लड़की ने लड़के को देखा और उनकी शादी हो जाती है। फिर बाद में शादी टूटने के बहुत सारे कारण बनते हैं, क्योंकि हमारे देश में कम से कम 35,000 केस तो ऐसे रजिस्टर्ड हो जाते हैं जो फ्रॉड केस होते हैं, कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस है। अब ये कुछ एनसीआरबी की रिपोर्टें हैं जो कि बताती है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड केस डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसमें कि पत्नी पति से खुश नहीं है या पति पत्नी से नहीं खुश है, उनका जो पारिवारिक संबंध काफी टूट जाता है। तो इसी में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि लिविंग रिलेशन जो एक पॉपुलर ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे को एक साथ रह के संबंध के जरिए वो एक दूसरे को जान सकते हैं। पर इसको एक सांस्कृतिक माहौल, एक भारत की सभ्यता, ठीक है, क्या इसको अपनाएगी कि लिविंग रिलेशन क्या है और लिविंग रिलेशन कितना सही है। और ये कोई रूढ़िवादी विचारधारा के लोग या उदारवादी विचारधारा के लोग, बहुत सारे लोग जो हैं जिनका अपना मत है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, बहुत लोग इसको नहीं भी अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, इंदिरा शर्मा वर्सेस पीएवी शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मामला 2020 में दर्ज किया गया, जिसमें एक लिविंग रिलेशन का मामला था। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे गहरी चिंता प्रकट करते हुए बताया कि लिविंग रिलेशन अगर दोनों सहमत है तो लिविंग रिलेशन सही तरीके से चल सकता है, नहीं तो लिविंग रिलेशन टूटने के कगार पे आ जाएगा। मेरे को आप लोगों को यही जागरूक करना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लिविंग रिलेशन कहाँ तक सही है, क्या ये भौतिकतावाद या जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी शैली है, इस शैली में हम लोग जिए तो लिविंग रिलेशन को अपना के जिए, क्या कितना सही है
कि एक लड़का एक लड़की को जानने के लिए या एक लड़की एक लड़के को जानने के लिए संबंध बनाने जरूरी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को प्रेम दीजिए, इसमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो वीडियो हमने बनाई, ये वीडियो का उद्देश्य ये था लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, कि लोग जागरूक हो और बताएं कि कितना ये है। और इसी के साथ मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।